नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मित्रों, मैं आप लोगों को रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ा रहा था और कैलेंडर को मैं विद आपके कॉन्सेप्ट उसको ख़त्म भी कर चुका हूँ। आज हम उसका जो करने वाले हैं, क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन 1 होगा। तो आप लगभग 40 से 50 प्रश्न करने वाले हैं इस टॉपिक में, कैलेंडर में। तो आज का हमारा क्या है? प्रैक्टिस सेशन। क्या है? प्रैक्टिस सेशन। तो पहला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर। पहला सवाल क्या है आपका? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? आपके ऑप्शन है गुरुवार, शनिवार, शुक्रवार और बुधवार। ये आपके ऑप्शन हैं। लगाने का प्रयास करिए, आप लोग भी ट्राई करिए। क्या है? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? लगाने का प्रयास करिएगा। 15 अगस्त 1947। अब जब मैं आपको कैलेंडर पढ़ा रहा था तो कैलेंडर में मैंने आपको बताया था उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपॉन 7, यही बताया था। अब यहाँ पे डेट क्या है? 15 है, रख लीजिए यहाँ पे। अगस्त मंथ कौन सा है आपका? अगस्त। अब अगस्त के लिए कोड कितना हो जाएगा? आपको मैंने बताया था जनवरी में क्या होता है? 144, 025, 036, 146। तो ये जनवरी, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त के लिए कोड यहाँ से देखने से आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अब आती है ईयर की बात। तो ईयर क्या होता है? जो 1947 लिखा है इसमें क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट हमारी क्या होती है? ईयर होती है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 47 ईयर हो जाएंगे। अब बात आती है सेंचुरी की। तो मैंने आपको बताया था सेंचुरी में 4 से भाग दे दीजिए। यहाँ पे सेंचुरी कितनी आएगी? 47 को आप छोड़ देंगे तो आप कितनी बचेगी? 1900। और 1900 में जब आप 4 किसने भाग, अब किसकी बात आती है? लीप ईयर की। तो लीप ईयर में क्या बताया था आपको? क्या 4 से ईयर में आप 4 से भाग दे दीजिए और जो आपका भागफल प्राप्त होगा वही आपका क्या प्राप्त होगा? लीप ईयर प्राप्त होगा। तो आप 4 से भाग दीजिए, उसमें कितनी बार जाएगा? 11 बार। 11 चौको 44। अब बात आती है सेंचुरी की। तो सेंचुरी में आप 47 को आप छोड़ दीजिए। अब क्या बचा आपके पास? 1900। 1900 में 400 से भाग दे दीजिए। 400 से भाग देने के बाद जो शेषफल प्राप्त होगा वही आपके क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? लीप ईयर। क्या हो जाएगा आपका? सेंचुरी हो जाएगा। और सेंचुरी के लिए मैंने कोड बताया था। 100 के लिए क्या होता है? 4 होता है। 200 के लिए क्या होता है? 2 होता है। 300 के लिए क्या होता है? 0 होता है। और 0 के लिए क्या होता है? 6 होता है। तो जब आप किस में 1900 में 4 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और शेषफल कितना प्राप्त होगा? 300। और 300 कोड क्या होता है? 0 अपॉन 7। अब मैंने आपको इसको काटना सिखाया था, कैसे काटना है। अब यहाँ पे देखिए 15 है और यहाँ पे क्या है? 7 है। जब आप इसमें 7 दूनी क्या होता है? 14। इसमें हम केवल शेषफल की गणना करते हैं, केवल हम शेषफल लेते हैं। यहाँ पे कितना है? 14। यहाँ पे कितना है? 7 दूनी 14। 2 बार में कट जाएगा, बचेगा शेषफल यहाँ से कितना? 1 बचेगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आपके पास क्या है? 7 का नाम 7। यहाँ से शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब आपके पास क्या है? 47। और 47 में जब आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 42, 6 बार जाएगा। अब आप इनको सभी को जोड़ लीजिए। 3 1 4, 4 6 10, 10 4 14। कितना आया? चौदह बटे 7। 7 दूनी 14। शेषफल यहाँ से क्या आएगा? 0 आएगा। 0 किसके लिए कोड होता है? शनिवार के लिए।
इसको काटिए जरा, सक्षम 42, यहाँ शेषफल आगे कितना आपको प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। जब आप यहाँ जोड़ेंगे कितना आएगा, 13 आएगा, 13/7। अब शेषफल यहाँ से कितना प्राप्त होगा, 6। और 6 किसके लिए कोड होता है आपका, शुक्रवार के लिए। किसके लिए, शुक्रवार के लिए। तो जो यहाँ से आपका ऑप्शन प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा आपको, शुक्रवार प्राप्त होगा। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस सवाल देखना है। सवाल देखने के बाद जो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया है वो आपसे सॉल्व कर लेना है। अब आइए अगला सवाल। अगला सवाल है आपका 17 सितंबर 1599 को कौन सा दिन था। नोट करिएगा, लगाने का प्रयास करिए, आप आंसर बताएं प्लीज। ऑप्शन है शुक्रवार, मंगलवार, गुरुवार और लगाएं जल्दी से शनिवार। क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, 17 सितंबर। आइए मैं लगाता हूं, 17 सितंबर 1999। 17 सितंबर 1999। आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपान 7, यही होता है। डेट यहाँ पे क्या है, 7 है, 17 है, 17 सितंबर के लिए कोड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ईयर यहाँ पे कितने हैं, 99 रख दीजिए। अब लीप ईयर की बात आती है, तो लीप ईयर में क्या बताया था, आप 99 को 4 से भाग दे दीजिए, जो भागफल प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा। अब बात आती है सेंचुरी। अब सेंचुरी के लिए कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेषफल कितना प्राप्त होगा, 300, और 300 कोड क्या होता है, 0 अपान 7। काटना सिखाया था, 7 दूनी 14, यहाँ से कितना शेषफल आएगा, 3। यहाँ से कितना आएगा, 7 3 21, 3 24, यहाँ से 7 का नाम 7 भाग दे लीजिए, यहाँ पे 7 का नाम 7, 7 चौको 28, 14 7 98, कितना 14 7 98, और शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अब सभी को जोड़ लीजिए, 6 1 7, ये भी कट जाएगा। अब आपके पास बचा 3 2 5, 5/7, यहाँ शेषफल आपको क्या प्राप्त होगा, 5। क्या प्राप्त होगा, 5। अब 5 किसके लिए कोड होता है, 5 किसके लिए होता है, बृहस्पतिवार के लिए। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बृहस्पतिवार या गुरुवार। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। उन्नीस जनवरी 1694 को कौन सा दिन था। 19 जनवरी 1694 को कौन सा दिन था। आपके ऑप्शन क्या क्या है, नोट कर लीजिए ऑप्शन। सोमवार और बुधवार, मंगलवार और रविवार। आपसे क्या पूछा है, 19 जनवरी 1664, 19 जनवरी 1664 को कौन सा दिन था, आपसे पूछा। लगाइए, लगाने का प्रयास करिए आप भी, सब कुछ तो आपको मालूम है, लगाइए। देखिए आइए मैं लगाता हूँ इसको। 19 जनवरी आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपान 7, यही होता है। डेट यहाँ पे क्या है, 19 है। अब मुझे आप ये बताइए, जो आपका 1664 है, ये आपका अधिवर्ष है या सामान्य वर्ष है। आप कहेंगे सर 64 में 4 से पूरा भाग जा रहा है, तो ये क्या है, अधिवर्ष। और अधिवर्ष में क्या होता है, जनवरी और फरवरी के कोड आपस में क्या हो जाते हैं, जनवरी और फरवरी कोड क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कितना, अपने सामान्य वर्ष से 1 कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर जनवरी कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या आपके अधिवर्ष है। ईयर कितने हो जाएंगे, 64, और लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 16 चौको 64, और सेंचुरी आप कितनी हो जाएगी, 4 चौको 16,
ये भी पूरा पूरा जा रहा है, और जीरो कोड क्या होता है, 6 होता है अपान 7। काटना सिखाया था, 7 दूनी 14, 14 5 19, 5 से यहाँ से आएगा, यहाँ से कितना आएगा 7 नहीं 63, शेष फल यहाँ से आएगा 1, और 7 दूनी 14, 2 शेष फल यहाँ से आएगा, और 6 1 7 ये कट गए, अब 5 2 7 ये कट गए, तो यानी कितना आएगा 0। और 0 किसके लिए कोड होता है, जीरो किसके लिए कोड होता है, शनिवार के लिए। 0 किसके लिए कोड होता है, शनिवार के लिए। तो आपका ऑप्शन यहाँ से, ऑप्शन तो आपका दिया नहीं, फिर से काटिए। 7 दूनी 14, 14 5 19, 7 नहीं 63 1 64, 7 दूनी 14, 16 2 6 1 7, 5 2 7, 7/7 कितना आया 7/7, यानी कि यहाँ से कितना आएगा, जब आप भाग देंगे कितना आएगा 1 आएगा। और ये किसके लिए कोड होता है, रविवार के लिए। किसके लिए कोड होता है, रविवार के लिए। अब 5 और 7 को ना काटिए, यहाँ से काटिए, 7/7 उसका कोड क्या होता है 1, और 1 किसके लिए होता है, रविवार के लिए, जो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका 3 मार्च 1707 को कौन सा दिन था। 3 मार्च 1707 को कौन सा दिन था। आइए लगाते हैं। आपके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपको दिया है सोमवार दिया है, बृहस्पतिवार, और आपको क्या दिया है, सी नंबर में आपको दिया है शुक्रवार, और डी नंबर में आपको दिया है शनिवार। आपको क्या निकालना है, 3 मार्च 1707 को कौन सा दिन था। आइए लगाते हैं। तीन मार्च 1707 को कौन सा दिन था। डेट यहाँ पे क्या है 3 है, मंथ यहाँ पे क्या है मार्च, मार्च के लिए कोड क्या होता है 4। ईयर यहाँ पे कितने हो जाएंगे 07, और लीप ईयर कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगी, और सेंचुरी यहाँ पे कितनी आएगी, और 100 के लिए कोड क्या होता है, कितना होता है 4/7। काटिए इसको, 7 से 7 कटा, और क्या बचा 4 3 7 कटा, बचा आपके पास 4 1 5, 5/7 यानी कि 5 किसके लिए कोड होता है, गुरुवार के लिए। किसके लिए होता है, गुरुवार के लिए। गुरुवार आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्या बृहस्पतिवार या गुरुवार। इस तरह से आपको सवाल लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो मैं जनरल ईयर का कोड बताया था वो कोड याद कर लेना है, दिनों के कोड दिया था उनको याद कर लेना है, सेंचुरी कोड दिया था उसको याद कर लेना है, बस। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना, बाकी आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारे पास 11 जून 1738 को कौन सा दिन था। 11 जून 1738 को कौन सा दिन था। आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, ए नंबर में दिया है आपको बुधवार, बी नंबर में दिया है आपका शुक्रवार, और सी नंबर में आपका दिया है गुरुवार, और डी नंबर में आपका दिया है मंगलवार। ठीक है, आपसे पूछा क्या है 11 जून 1738, यहां पे क्या है जून है, 11 जून 1738। आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपॉन 7। इसमें जो शेषफल प्राप्त होगा 1 2 3 4 5 6 7 या 0। आइए लगाते हैं। डेट क्या है
11। यहाँ पे क्या है मंथ, मंथ क्या है यहाँ पे जून, और जून का कोड कितना होता है 144 025 036 146। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून कितना हो गया 5 हो गया। ईयर कितने हैं यहाँ पे 38। लीप ईयर कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 9। और सेंचुरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1700। और 1700 में जब 400 से भाग देंगे तो शेषफल प्राप्त होगा शेषफल प्राप्त होगा आपको 100। और 100 किसके लिए कोड होता है 4/7। अब भाग दीजिए 7 का नाम 7, 7 4 11, 4 शेषफल यहाँ से आया। 38 में जब आप भाग देंगे तो 35 में शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। 7 का नाम 7, यहाँ से कितना आएगा 2 आएगा। अब सबको जोड़ लीजिए 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 4 18 कितना आया 18/7, 7 दूनी 14। शेषफल यहाँ से कितना बचेगा 4। और 4 किसके लिए होता है बुधवार के लिए, 4 किसके लिए होता है बुधवार के लिए, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला सवाल, अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है आपका 11 दिसंबर 1946 को कौन सा दिन था। आपके ऑप्शन क्या दे रखा है शुक्रवार, और क्या दे रखा है आपको बुधवार, बुधवार के बाद आपको दे रखा है मंगलवार और गुरुवार। कब का निकालना है आपको 11 दिसंबर 1946 का, 11 दिसंबर 1946 को निकालना है। लगाइए, आया किसी का। चलिए डेट यहाँ पे क्या है 11 है, रख दीजिए। मंथ यहाँ पे क्या है दिसंबर, दिसंबर का कोड क्या होता है 6 होता है। ईयर कितने हो जाएंगे 46। लीप ईयर कितने हो जाएंगे 11। और सेंचुरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 300। और 300 कोड क्या होता है 0 होता है /7। काटना सिखाया था। 7 का नाम 7 4 11, यहाँ 4 शेषफल आएगा। 7 7 42 42 और 4 46, 4 शेषफल आएगा। 7 का नाम 7 4 11, 4 शेषफल आएगा। 4 4 8 4 12 12 6 18, 18/7, 7 दूनी 14। कितना शेषफल प्राप्त हो गया यहाँ से 4। और 4 का कोड क्या होता है बुधवार। 4 किसके लिए कोड होता है बुधवार के लिए। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है आपके पास 17 मई 1498 को कौन सा दिन था। ऑप्शन है आपके पास क्या क्या है, शनिवार है पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन शनिवार। दूसरा ऑप्शन है आपके पास सोमवार। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास क्या है डेट 17 मई 1498 को कौन सा दिन था, ये निकालना है आपको। सी है आपका मंगलवार और डी है आपका रविवार। 17 मई 1498 आया किसी का। आइए लगाते हैं। डेट क्या है आपके पास 17 है, रख दीजिए। मंथ कौन सा आपका पास मई है, और मई का कोड कितना होता है, ये जनवरी का, ये फरवरी का, मार्च अप्रैल मई, मई कितना होता है 2। ईयर कितने हो जाएंगे 98। लीप ईयर कितने हो जाएंगे 24 94। और सेंचुरी कितनी हो जाएगी यहाँ से, कितनी हो जाएगी 4 3 12, 2 शेषफल आएगा। और 2 अगर शेषफल आए 200 शेषफल आएगा। 2 किसके लिए होता है 200 किसके लिए होता है 2 के लिए /7।
देख लीजिए यहाँ से 1400 से जब आप भाग देंगे किसे देंगे, 400 से देंगे, 4 3 12, शेष फल कितना प्राप्त होगा 200, और क्या प्राप्त हो सकता है 100 प्राप्त हो सकता है, और 300 हो सकता है, और 0 के लिए कोड क्या होता है 6, 300 के लिए 0, 100 के लिए 4 और 200 के लिए क्या होता है 2, यही होता है। तो यहाँ से कितना हो गया कोड, सेंचुरी के लिए कोड कितना हो जाएगा 200, 200 का क्या हो जाएगा 2। अब इसको काट लीजिए, 7 दूनी 14, 3 17, 3 शेष फल यहाँ से आएगा, 7 3 21, 3 शेष फल यहाँ से बचेगा, यहाँ पे 13 7 91, 3 शेष फल यहाँ से आएगा। तो 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13/7, 7 का 9 7, 7 6 13, 6 किसके लिए कोड होता है 6 होता है आपका शुक्रवार के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 7 98, शेष फल यहाँ से कितना प्राप्त होगा 0, 3 2 5, 5 3 8 2 10, 10/7, 7 का 9 7, 3 शेष फल प्राप्त होगा, और 3 किसके लिए कोड होता है मंगलवार के लिए। किसके लिए मंगलवार के लिए, जो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला सवाल, अगला सवाल है आपका 3 फरवरी 1428 को कौन सा दिन था। तीन फरवरी 1428 को कौन सा दिन था। हो सकता है मेरी स्पीड आपको स्लो लगे, लेकिन आप लोगों को मुझे पूरा समझाना, इसलिए हो सकता है आप ये मत बैठिएगा कि सर इतना लेट कर रहे हैं। आपको मुझे समझाना है, दौड़ाना नहीं है, सिखाना है। पहले सिखाएंगे फिर दौड़ाएंगे। क्या है ऑप्शन बुधवार, फिर ऑप्शन क्या है आपका शुक्रवार है, शुक्रवार के बाद आपका क्या है रविवार, रविवार के बाद क्या है आपका मंगलवार। क्या पूछा है आपसे 3 फरवरी 1428 1928 सॉरी 1928 को कौन सा दिन होगा। अब मुझे आप ये बताइए 1928 लीप ईयर है कि जनरल ईयर है। आप कहेंगे सर इसकी जो ईयर वाला भाग है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसलिए आप क्या कहेंगे ये लीप ईयर का है। किसका ही लीप ईयर का है। और लीप ईयर में आपको बताया था कि जो कोड होते हैं वो जनवरी और फरवरी के आपस में कोड क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 3, बाकी आपका सेम यहाँ तक या ऐसे ही चलेगा। जनवरी के लिए कोड हो जाता है 0, अब फरवरी के लिए कोड हो जाता है क्या 3 हो जाता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। डेट की जगह होगा 3, मंथ आपका कौन सा है फरवरी, अब फरवरी के लिए कोड क्या होता है 3 होता है। क्यों लीप ईयर में। ईयर यहाँ पे कितने हैं 28 हैं, और लीप ईयर यहाँ से कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि लीप ईयर में आप जब 4 से भाग देंगे जो आपका भागफल प्राप्त होगा वही आपका क्या होता है लीप ईयर होता है। 4 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा। और अब बचा आपके पास सेंचुरी, और सेंचुरी के कोड क्या होता है 1900 में जब आप 400 से भाग देंगे तो शेषफल आपको प्राप्त होगा 300, और 300 कोड क्या होता है 0/7। काटिए इसको, 7 चौको 28, 0 शेषफल यहाँ से बचा 3 3 6 7 13, 13/7। शेषफल कितना प्राप्त हो गया यहाँ से 6 किसके लिए कोड होता है 6 किसके लिए कोड होता है शुक्रवार के लिए। किसके लिए शुक्रवार के, जो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला सवाल 15 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। आपके ऑप्शन क्या क्या है रविवार, मंगलवार और गुरुवार शनिवार। गुरुवार और शनिवार आपसे पूछा क्या है 15 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। लगाइए, ट्राई करते रहिए आप भी। 15 जनवरी 2000, डेट यहाँ पे क्या है 15 है, मंथ कौन सा है जनवरी है। अब मुझे आप ये बताइए 2000 में लीप ईयर कितने हो जाएंगे। आपको क्या देखने से पता चल रहा है ये लीप ईयर है कि या जनरल ईयर है।
आपको देखने से क्या पता चल रहा है, ये जो 4 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, 2000 आपका क्या है, कौन सा वर्ष है, ये लीप ईयर है। लीप ईयर का रिकॉर्ड क्या होता है, जनवरी 0 हो जाएगी, और ईयर कितने हो जाएंगे 0, लीप ईयर कितने हो जाएंगे 0, सेंचुरी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, सेंचुरी यहाँ पे कितनी होगी, प्लीज बताएं। 4 से जब आप भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा आपका 0, और 0 कोड क्या होता है 6 अपॉन 7, 7 दूनी 14 1 15, 7/7, शेषफल यहाँ से क्या प्राप्त होगा 1, और 1 किसके लिए कोड होता है, रविवार के लिए। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए, 6 1 7, ये भी कट जाएगा। शेषफल यहाँ से क्या प्राप्त होगा 0, 0 कोड क्या होता है शनिवार। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। थोड़ा सा गलती हो गई, मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे काटने पे। 0 और 0 कोड क्या होता है, शनिवार होता है। अगला सवाल, 3 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है आपको, सोमवार, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, सोमवार और शनिवार, सोमवार, शनिवार, शुक्रवार, रविवार, ये आपके ऑप्शन है। कब कब पूछा है, 3 फरवरी 2024, 3 फरवरी 2024 को आपसे पूछा है कौन सा दिन होगा। आइए लगाइए, आप भी ट्राई करिए। आया किसी का आंसर, आइए मैं लगाता हूँ। डेट यहाँ पे क्या है 3 है, मंथ कौन सा है फरवरी। अब मुझे आप ये बताइए, जो सन 2024 लिखा है ये लीप ईयर है या जनरल ईयर, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे, क्या है ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में अगर लीप ईयर है तो जनवरी और फरवरी कोड क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जनवरी के लिए कोड हो जाता है 0 और फरवरी के लिए कोड क्या होता है 3। तो यहाँ मंथ कौन सा फरवरी, फरवरी के लिए कोड हो गया 3 हो गया। ईयर यहाँ पे 24, लीप ईयर के कितने आएंगे 6 आ जाएंगे और सेंचुरी यहाँ पे कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी अपॉन 7, 7 त्रिक 21, 3, 21/7, 7 त्रिक 21, शेषफल 0, और 0 किसके लिए कोड होता है शनिवार के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आए समझ में। ये तो था हमारा टाइप 1 के सवाल। ये किसके सवाल थे, टाइप 1 के, जो मैं आपको पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था, दिन, माह, सप्ताह, वर्ष, शताब्दी की गणना करना, वहाँ ये सिखा रहा था। इसमें आपको ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। ये सभी सवाल ऐसे सवाल थे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे। अब हमारा टाइप 2 चलेगा, और टाइप 2 का पहला सवाल, यानी टाइप 2 का सवाल है, वर्ष 2011 का कैलेंडर किस वर्ष लागू हुआ। टाइप 2 में मैं आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, समान वर्ष वाले वर्ष पढ़ाया था। आपके ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है वर्ष 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा या किस वर्ष लागू होगा। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 2020 पहला दिया है, 2021, 2018, 2022, यही दिया है। आइए लगाते हैं इसको सवाल। सन 2011, अब आपको बताना है 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो अगर मैं सारे ऑप्शनों से लगाऊंगा तब तो कहेंगे सर ये सवाल बड़ा लेंदी होता जा रहा है। तो मैं आपको इसके ऑप्शन से भी लगा रहा हूँ और इसका ट्रिक भी बता रहा हूँ। ट्रिक तो मैं आपको बता चुका था, लेकिन ट्रिक से इसका सवाल लगा दूंगा। तो पहले आइए ऑप्शन से आपको लगवाता हूँ। इस 2011 में आप क्या करिए, इसका जो है शेषफल निकालिए कितना आ रहा है।
आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी, यही होता है। तो डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपॉन 7। अब लिखा है सन 2011 है, इसमें आपको डेट और मंथ तो है नहीं, दिया नहीं, तो आपके पास क्या बचा? इतना हटा दीजिए, डेट और मंथ को फिर हटा दीजिए, तो बचा आपके पास ईयर बचा, लीप ईयर बचा, सेंचुरी बची और बटे 7, इतना बचा। अब यहाँ से ईयर कितनी है? 11 है। लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। जब आप ईयर में 2 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा भागफल? 2 प्राप्त होगा आपको। अब क्या बचा आपके पास? सेंचुरी। अब सेंचुरी यहाँ पे क्या है? 2000। और 2000 में जब आप 400 से भाग देंगे तो 400 से जब भाग देंगे तो भागफल क्या प्राप्त होगा आपका? 5, और शेषफल आपको क्या प्राप्त होगा? 0। और 0 के लिए कोड क्या होता है? 6/7। अब इसको काटिए, 7 का नाम 7, 4 11, 4 शेषफल आया, 4 2 6 6 12, 12/5। 7 का नाम 7, 7 5 12। अब आप ऐसा करिए, ये जो शेषफल प्राप्त हुआ है आपको, ये जो शेषफल प्राप्त हुआ है 5 आपको, इन ऑप्शनों में आपको अब आप चेक करिए। जब आप चेक करने बैठेंगे तो सेम प्रोसेस यही रहेगा। सन पहला ऑप्शन लीजिए 2020, तो ईयर कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और सेंचुरी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी अपॉन 7। 7 2 14, 6 20, 6 शेषफल यहाँ से आया, 6 6 12 5 17, 17/7, 7 2 14, 14 3 17, यहाँ से आया शेषफल 3। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन दिया था सन 2011, उसका शेषफल आपको प्राप्त हुआ है 5, और जब आपको ऑप्शन दिया है 2020, इसका शेषफल प्राप्त हुआ है आपको 3। ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ये आपका नहीं हो सकता। आइए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 2021। इसको मिटा दो जरा, इसको मिटाता हूं। अब आपके पास क्या है? 2021, तो ईयर कितने हो जाए? 21 हो जाएंगे। लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएगी। और सेंचुरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से 6 हो जाएगी अपॉन 7। 7 3 21, शेषफल यहाँ से 0, 6 5 11, 11/7, शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 4। ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या है? बराबर नहीं है। इसको भी हटा दीजिए। अब आपके पास ऑप्शन आता है 2018। क्या है? 2018 है। तो ईयर कितने हो जाएंगे? 18। लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 4। और सेंचुरी कितनी हो जाएगी? 6/7। 7 2 14, 4 18, 4 4 4 शेषफल आया, 4 4 8 6 14, 14/7। 7 2 14, शेषफल कितना प्राप्त होगा? 0। ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अब आपके पास क्या बचता है? ये भी आपका ऑप्शन में प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि आपस में ये बराबर नहीं है। अब मैं आपको ले चलता हूं 2022 के पास। 2022 ईयर कितने हैं? 22। ठीक। लीप ईयर कितने हो जाएगी? 5। और सेंचुरी कितनी हो जाएगी? 6/7। 7 3 21, एक शेषफल यहाँ से प्राप्त हुआ, 6 5 11 1 12, 7 का नाम 7, शेषफल कितना प्राप्त होगा? यहाँ से 5। अब आप यहाँ से कह सकते हैं कि 5 यहाँ से प्राप्त हुआ था, 5 यहाँ से प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब आपका शेषफल सर 0 है, और सॉरी बराबर है। तब आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2011 का कैलेंडर 2022 के बराबर होगा। सोच रहे होंगे इतना लंबा कैसे करें? इसके लिए आपको मैंने ट्रिक दिया था। क्या दिया था? ईयर बाई 4। क्या दिया था? इसको मिटाता हूँ फिर बताता हूँ ट्रिक। ऐसे सवालों को लगाने की एक ट्रिक है। क्या बताया था? ईयर बाई 4। यहां से कुछ भागफल प्राप्त होगा, इससे कुछ मतलब नहीं। शेषफल जो आएगा, शेषफल या तो यहां से आपको प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? 1 या तो 2 या तो 3 या तो 0। अगर 1 प्राप्त हुआ शेषफल, तब क्या होगा? 6 वर्ष बाद। अगर 2 प्राप्त हुआ है तो 11 वर्ष बाद अपने आप को दोहराएगा। अगर 3 प्राप्त हुआ है तो 11 वर्ष बाद या पहले। अगर 0 प्राप्त हुआ है तो 28 वर्ष बाद। कितना? 28 वर्ष बाद अपने आप को दोहराएगा। अब आपके मैं ऑप्शन ले लेता हूं।
सन 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? ऑप्शन ए, आपका सवाल ले लेता हूँ। सन 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 2011। 11 में आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 भागे 11, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, शेष फल कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। अब 3 के बाद 3 अगर प्राप्त हुआ तो इसका मतलब आप कह सकते हैं 11 वर्ष बाद हमारा जो कैलेंडर अपने आप को रिपीट करेगा। तो 2011 में प्लस का कितना जोड़ दीजिए? 11, तो यानी कि 1 1 2 1 1 2 0 2, यानी कि 2022 में वो अपने आप को रिपीट करेगा। ये बताइए मुझे, ट्रिक आपको समझ में आई कि नहीं आई? आपको कुछ नहीं करना है, सवाल में जो आपको दिया रहेगा वर्षों की संख्या, उसमें आप 4 से भाग दे दीजिएगा। 4 से भाग देने के उपरांत आपको जो शेषफल प्राप्त होगा, शेषफल आपको 1 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा और 0 प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। अगर शेषफल 1 प्राप्त होता है तो 6 वर्ष बाद अपने आप को रिपीट करेगा। अगर 2 प्राप्त होता है तो वो 11 वर्ष बाद अपने आप को रिपीट करेगा। अगर 3 आता है तो 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा। अगर 0 आता है तो 28 वर्ष बाद होगा। अब अगर जहाँ पे 0 आ जाएगा तो समझ जाइए क्या ये लीप वर्ष है, तो अपने आप को 28 वर्षों बाद वो क्या हो जाएगा? अपने आप को रिपीट करेगा। ओके, अगला सवाल है आपका, वर्ष के, अगला सवाल है आपका 98 वर्ष 2010 का कैलेंडर इससे पूर्व कब लागू हुआ? ऑप्शन आपके पास क्या है? आपको ऑप्शन दे रखा है 2000, 1997 और क्या दे रखा है आपको? 1999 और दे रखा है आपको 2003, ये दे रखा है। और पूछा है आपका 2010 का कैलेंडर, 2010 का कैलेंडर इससे पूर्व पूछा है, ठीक है। तो यानी कि आपको 2010 के पहले का कैलेंडर पूछा है। तो आपको ट्रिक बताया था क्या? ईयर बाई 4। 10 में आप भाग दे दीजिए, किससे? 4 से। शेषफल यहाँ से कितना प्राप्त होगा आपको? 2 यहाँ से शेषफल प्राप्त होगा। अगर 2 यहाँ पे शेषफल प्राप्त होगा तो 2 के लिए कोड क्या होता है? 11 वर्ष बाद, यानी कि 11 वर्ष बाद या पहले। तो अब 2010 है यहाँ पे, इसमें 11 वर्ष क्या कर दिए? घटा दीजिए। जब आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको यहाँ से जब घटाइए 11 वर्ष, 1900 कितना आएगा? 99, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, आपको ये ट्रिक अच्छी लगी कि ये वाला जो बेसिक बताया ऑप्शन से चेक करने के बाद? यानी कि आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी तो आप हमेशा ऐसे सवालों में अगर पूछ ले 2010 के कैलेंडर, 2012 कैलेंडर, 2013 कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, सीधे आप ट्रिक का यूज करिए। ट्रिक क्या है आपकी? ईयर बाई 4। जब आप ईयर बाई 4 में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के बाद आपको क्या मिलेगा? 1 2 3 4 प्राप्त होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 और 0 आपको शेषफल प्राप्त होगा। अगर 1 प्राप्त होता है तो 6 वर्ष बाद, 2 प्राप्त होता है तो 11 वर्ष बाद, 3 प्राप्त होता है तो 11 वर्ष बाद और 0 प्राप्त होता है 28 वर्ष बाद। अपने आप को कैलेंडर रिपीट करता है। अब इस सवाल में 2010 के पहले का कैलेंडर पूछा गया था। जब आप 10 में 4 से भाग दिए तो शेषफल आपको 2 प्राप्त हुआ। 2 प्राप्त हुआ तो यानी कि 11 वर्ष बाद या पहले, इसको पहले कर लीजिए, 11 वर्ष बाद या पहले। अब जब आप 2010 में 11 वर्ष घटा देंगे तो कितना आएगा? 1999, जो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम टाइप 1 और टाइप 2 की सवालों को व्याख्या की। आप भी अपने मन से सवाल बनाइए, अपने दिन निकालिए। इस सवाल को भी अपने मन से मानिए, उसके दिन निकालिए, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। आप जब आप दिन निकालते हैं, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ लीजिए, अपने माता पिता, भाई बहन, जो भी बंधु हो, जिसको चाहने वाले हैं, जो नहीं चाहते हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके सभी को ले लीजिए। आप सभी के क्या निकाल लीजिए? डे निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम दूसरे प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे। धन्यवाद।